हेलो स्टूडेंट, आई एम इसमाइल सूरी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेट पेपर 3 सेक्शन 3। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन द x5 प्लेन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने b को चेक करना है। इन दिस लाइन b इज इक्वल टू 1। सो in all these options here b is equal to first one, so this one is the answer. No need to waste your maximum time. So better is that कि आप फास्टली करें और जितना अच्छा कर सकते हैं करते जाएं। जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। द सर्कल अबव with center O has a circumference of 36. The total circumference is 36. What is the length of the minor arc AC? The minor arc is this one. This one is the minor arc, that is 1/4 of the circumference. So 1 by 4 multiplied by 36, that will be equal to 9. A is the answer. Moving toward question number 3. What is the solution of the quadratic equation 4x square minus 8x minus 12 is equal to 0? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिट करना होता है। तो डिवाइड बाय 4, it become x square minus 2x minus 3, that will be equal to 0. Keep it in your mind, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो वन साइन चेंज। So one root is positive and second root is negative. So one positive root and one negative root should be in opposite sign. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक तरीका है शॉर्टकट। और आपको पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है इक्वल टू 0, तो सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। सो आप क्या कर सकते हैं, आप सम ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव 3 लेंगे और नेगेटिव 1 लेंगे ताकि आपके पास आंसर पॉजिटिव 2 आए। सो बी इज द आंसर। ये एक शॉर्टकट है। बहरहाल हम इसके अलावा एक और ट्रैक भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव एनफ टाइम टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, वही सिंपल मेथड, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा आप मुझे सिर्फ जो है अपने 8 से 10 घंटे दे दें, तो मैं 8 से 10 घंटे में आपका स्कोर 700 से 800 के दरमियान में ले जाऊंगा और आपको सारे ट्रिक्स सिखा दूंगा जी इंशाल्लाह। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा और 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। सॉरी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्रॉपर सोल्यूशन है। तो इससे भी आपके पास आंसर क्या आया, बी इज द आंसर। सो which of the following is an example of the function whose graph in xy plane has no x intercept? Mean it will not cut the x axis. तो x intercept क्या होता है, all zeros 0 root are x intercepts, are x intercept. So a linear function whose rate of change is not 0. So any linear function जिसका dy by dx जो है वो 0 नहीं होता। लीनियर फंक्शन हमेशा x एक्सिस को कट करता है, ये बात आप अपने जेन में रख लें। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन विद रियल 0, ऑब्वियसली रियल 0 है तो वो x एक्सिस को कट करेगा। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन विद नो रियल 0, ऑब्वियसली जिसमें रियल जीरोस नहीं होते, it will not cut the x axis, either it is above the x axis or below the x axis, so it does not cut the x axis. Question number 6. Which of the following is equivalent to the sum of the expression a square minus 1 and a plus 1? So याद रखिएगा, हमने इन दोनों को क्या करना है, हमने तो इन्हें प्लस करना है। तो बेटा याद रखो, -1 कट बाई +1, जो आपके पास आंसर आएगा वो a स्क्वायर प्लस a आ जाएगा। सो a इज द आंसर। इसके अलावा कोई और आंसर नहीं है, तो ये बेस्ट आंसर होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 अलजेब्रिक क्वेश्चन है, k + 2 अंडर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
आपने वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करनी है जब x इज इक्वल टू 9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडर रूट या शर्ट वाली टर्म होती है आप उसे एक साइड पे ले लेते हैं। हमने करना ही ये है कि अंडर रूट और शर्ट वाली चीज, तो आप क्या लिखेंगे के प्लस टू अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू 9। अब स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड पे, जब आप स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 81। सो k इज इक्वल टू 81 माइनस 2, सीधा आंसर है 79। सो आंसर इज बी इज द मोस्ट फेवरेट आंसर। सो हियर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, लिटिल बिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए हम इस पे आ रहे हैं। इसमें मैक्सिमम, मिनिमम, एट लीस्ट, एट मोस्ट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ऐसी कंडीशंस आएंगे और दीज कंडीशन आर वेरी मच हेल्पफुल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो Jackie has two summer jobs. She worked as a tutor which paid $12. Whenever he work as a tutor, उसे $12 मिलते हैं एक घंटे के। And she work as a lifeguard which pay $9.5 per hour. Lifeguard में 9.5 और उस पर अब नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज पर आवर कर लेंगे तो आपके पास उस जॉब से जो पैसे आएंगे वो उसे कैलकुलेट हो जाएंगे। She can work no more than 20 hours पर वीक, नो मोर देन। जो भी लेट सपोज करें कि वो आप क्या करता है, वो एक्स आवर जो है ट्यूटिंग करता है, वाई आवर के लिए वो लाइफ गार्ड है। तो नो मोर देन इट मीन वो एक्स प्लस वाई जो होगा वो क्या होना चाहिए, उसका एक्स प्लस वाई लेसर देन 20 होना चाहिए। तो पहली वैल्यू है एक्स प्लस वाई, नंबर ऑफ आवर्स as a tutor or number of hours as a lifeguard no more than, it should be lesser than or equal to 20। so हम देखें which option has this equation, x plus y is lesser than or equal to 20। so this option and this option, we have two option with this equation। so हम क्या करेंगे, हमें एक और ऑप्शन पे एक और फर्दर वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि हम अपने आंसर को पिन पॉइंट कर लें। सो but she wants to earn at least $220। at least means कम से कम, more than $220। so at least means more than $220। so we came to know that this one is the second option because $12 per week, number of times plus number of hours as a tutor work, or 9.5 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 220। मैंने यहीं पे आंसर आइडेंटिफाई कर लिया था कि दीज वेजेस एज ए ट्यूटर और लाइफ गार्ड ग्रेटर देन 220 होना चाहिए, तो सी इज द आंसर। सो दीज आर द बेस्ट आंसर। आप उस ऑप्शन पे चलते जाते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, इन air the speed of a sound as in meter per second is a linear function of air temperature T in degree Celsius and it is given by, ये आपके पास एक वैल्यू है, ये फॉर्मूला है जो आपको उसने बता दिया हुआ है, आप इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हो। इसमें दो वैल्यूज हैं 0.6 और 331.1। तो हम इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू फिक्स होती है और एक वैल्यू वेरिएबल होती है। तो 331.4 जो है वो फिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन of the number 331.0 in this content? The speed of the sound in meter per second at temperature 0. The first answer is okay when t is equal to 0. Speed of sound is equal to 331.4. So no need, we are confirmed and we are certain at A। तो आप आंसर A कर दें, that is very best। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9, हर सेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा, सेट पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आना ही आना होता है बेटा जिसमें आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगी, ये लाजम आएंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अलजेब्रा में ये होता है। सो इन if xy is the solution of the system of the equation above and x is greater than 0, what is the value of xy? आपने x और y की वैल्यू लेनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं बेटा, इसे ओपन करते हैं तो 2y प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 6। सो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 2x
यहाँ से एक चीज तो मिल गई, y इज इक्वल टू एक्स है बेटा, x और y इज द सेम थिंग। अब आ जाओ, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप ये जो सेकंड इक्वेशन है विच विल नॉट यूज अंटिल नाउ, हम इसे यहाँ पे पुट इन करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स शुड बी कॉमन, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, या आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और आइदर एक्स इज इक्वल टू वन। अगर एक्स वन है तो आपके पास वाई भी क्या होगा बेटा, वो भी वन है, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें दैट इज आल्सो इक्वल टू वन। सो ए इज द आंसर। आप इसे बहुत तेजी से कर सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपके साथ ऐसा किया है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, if a square plus b square is equal to z and ab is equal to y, which of the following is equivalent to 4z plus 8y? So first of all, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो z प्लस 2y आएगा, और z प्लस 2y इट मीन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज हमने z और x y की वैल्यू जो है प्लग इन कर दी। अब गौर से देखेंगे 4 है और ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसमें से कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसे आप ओपन करें तो 4 बाहर आएगा, इसमें से भी 4 बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ इसमें 4 बाहर आएगा, इसमें से 16 बाहर आएगा बेटा, ठीक है, और इसमें से भी 16 बाहर आएगा अगर हम कॉमन भी लेना चाहें तो। इस बी इज द आंसर अगर हम इसे करना चाहें शॉर्टकट मेथड से। अगर हम इससे ना करना चाहें, हम फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, ठीक है, और उसे इसका ड्यू राइट दे तो आप ये देख सकते हैं 4a² प्लस 4b² और प्लस 8ab। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इट्स 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2a 2b। सिंपल सी बात है, ये सीधा सीधा 2a प्लस 2b होल स्क्वायर है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप उस प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं।